हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, एसएससी जीडी का जो आज एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उससे जो जी के जीएस के जितने क्वेश्चन मिले हैं उनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। मैं उतने ही मतलब क्या क्या क्वेश्चन कल की शिफ्टों में या आने वाली शिफ्टों में आपके बन सकते हैं उनको मैं बताता चलूंगा साथ साथ में, है ना। और एक लगभग 1 घंटे की वीडियो आएगी एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की, उसको आपको जरूर देखना है। रात तक आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन आगे बनेंगे, जहां जहां से एसएससी क्वेश्चन जीके के उठा रहा है, स्टैटिक जीके के और करंट के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो अलग से वीडियो आएगी, लेकिन इसमें आज फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए जो हमें मिले जीएस के, उनको मैं इसमें डिस्कस करूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन आया था, सीसीआई वर्तमान में कौन है। सीसीआई, देखो पेन ले लेता हूं। सीसीआई वर्तमान में कौन है, तो कौन है? रवनीत कौर है। कौन? रवनीत कौर। सीसीआई, अच्छा, सीसीआई की फुल फॉर्म याद आ जाए तो क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है? कंपटीशन यहाँ टी आई और आएगा, है ना। COMPETITI, कंपटीशन कमीशन, कमीशन ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया फुल फॉर्म का पूछा जाता है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है तो अगली शिफ्टों में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अक्टूबर 2003। लेकिन ये फुल फंक्शन में कब आया था? मई 2009 में। 2009 में आपसे पूछा जाएगा पहले इसके चेयरमैन कौन थे, पूछा जाता है सबसे पहले कौन थे, तो वो थे धनेन्द्रा कुमार। कौन? धनेन्द्रा कुमार, ध्यान रखना, ठीक है, यह पूछा जाता है। अच्छा, कोई बोलता है कि सीजेआई आया था, तो सीजेआई वर्तमान में कौन है? माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय भाई चंद्रचूड़, ठीक है। माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय भाई चंद्रचूड़ इस समय भारत के सीजेआई हैं। कौन से नंबर के, या यदि आपसे पूछा जाता है कि इस समय वर्तमान में, आगे शिफ्टों में आ सकता है क्वेश्चन और आएगा, ध्यान रखना इस बात का कि इस समय जो सीजेआई है कौन से नंबर के हैं, तो 51वें नंबर के हैं, ठीक है, 51वें नंबर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रंगास्वामी कप किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। रंगास्वामी कप किससे किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था। तो रंगास्वामी कप किससे? हॉकी से संबंधित है, हॉकी खेल से। और क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं रंगास्वामी कप पूछा है तो वो बताता हूं। देखो, हॉकी से संबंधित जितने कप हैं जो इंपॉर्टेंट है वो जान लो। आगा खां कप आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आगा खां। ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अजलान शाह कप किससे संबंधित है? हॉकी से। और इंदिरा गांधी गोल्ड कप और रंगास्वामी कप, ये सभी हॉकी से संबंधित है। क्रिकेट की बात करें तो सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित है, यदि पूछा जाता है तो ध्यान रखना। फुटबॉल से संबंधित है वीसी रॉय ट्रॉफी, बोरदोलाई ट्रॉफी, डूरंड कप, है ना, नेहरू गोल्ड कप, रोवत कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप। यदि आपने नहीं लिखे हुए इनको लिख लेना, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो क्रिकेट से संबंधित सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। फुटबॉल से ये संतोष ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, संतोष ट्रॉफी बहुत पूछी जाती है फुटबॉल की, और सुब्रतो कप भी। तो जितने मैंने ये लिखे सभी इंपॉर्टेंट है, रट लेना है, यहां से एक क्वेश्चन आना ही आना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, यदि आप वैसे नोट नहीं करना चाहे तो। अच्छा, अभी एशियन गेम्स कहाँ हुए हैं, ये क्वेश्चन बना था, तो चीन में हुए।
ठीक है, कहाँ? चीन में, हांगझोऊ में हुए थे। कहाँ? लिख देता हूं, हांगझोऊ, हांगझोऊ में हुए थे, है ना। कब से कब तक पूछा जाए यदि 23 सितंबर से कब तक? 8 अक्टूबर तक, 8 अक्टूबर तक हुए। 23 सितंबर से यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत ने कितने मेडल जीते थे इसमें, है ना, तो भारत ने कितने जीते? 107 पदक, 107 पदक जीते। कितने गोल्ड? कितने गोल्ड थे? सब 28। और सिल्वर पूछा जाता है, सिल्वर थे जी 38। और ब्रॉन्ज कितने थे? ब्रॉन्ज थे 41। ठीक है, गोल्ड 28, सिल्वर 38, ब्रॉन्ज थे 41 पूछा जाता है, ध्यान रखना। बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? तो किससे? या तो लखनऊ होगा ऑप्शन में, और नहीं कत्थक होगा। ठीक है, कत्थक से संबंधित है। अच्छा, ये पूछा है तो सुनो, लखनऊ घराने से संबंधित आपसे बिंदादीन महाराज पूछा जा सकता है। ठीक है, बिंदादीन महाराज किससे संबंधित है? लखनऊ घराने से। इस नृत्य कला के प्रमुख कलाकार कौन कौन है? बिंदादीन महाराज, कालका प्रसाद जी, श्री अच्छन महाराज, लच्छू महाराज। लच्छू महाराज बहुत इंपॉर्टेंट है, और शंभू महाराज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इनको याद कर लेना, याद आगे आता है। ठीक है, वैसे ये जितने घराने इससे संबंधित मैं स्लाइड लेके आऊंगा, जो 1-1.5 घंटे की क्लास होंगी, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ओके। ज्योति फुले द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? ये क्वेश्चन आया था। तो किसकी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। अच्छा, आपसे पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। कब? यदि ईयर पूछा जाता है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी आत्माराम पांडुरंग द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। अच्छा, सत्य शोधक से संबंधित यदि पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यदि ये पूछ लिया जाए, तो कब हुई थी? 24 सितंबर, सितंबर है, 24 सितंबर 1873 को। कब? 24 सितंबर 1873 को। कहाँ हुई थी? ये भी क्वेश्चन बना है कई बार। पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में हुई थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। ओके, एक क्वेश्चन बना, किस मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो। ठीक है, किस मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1998 में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न मिला है। अच्छा, भारत रत्न की बात आई है तो क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो सब बताता हूं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? 2001 में, ध्यान रखना। 2001 में भारत रत्न किसको मिला? लता मंगेशकर को। संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न, देखो, एम सुब्बुलक्ष्मी को, यदि संगीत, अब संगीत के क्षेत्र वाले पूछे जा रहे हैं। एम सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में मिला था, 2001 में लता मंगेशकर को मिल गया। यदि पंडित रविशंकर को पूछा जाए तो 1999 में मिला है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं ये, 2001 में इनको भारत रत्न मिला है। भीमसेन जोशी को 2009 में मिला है, और भूपेन हजारिका को 2019 में मिला है। ठीक है, अच्छा, पंडित रविशंकर को 1968 में ग्रैमी अवार्ड भी मिला हुआ है। और बिस्मिल्लाह खां को पूछ लिया जाता है कहाँ के हैं? ये बिहार के हैं। भीमसेन जोशी कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं।
भारत रत्न की शुरुआत आपसे पूछी जाती है, कब हुई थी? 1954 में हुई थी। प्रथम विजेता कौन थे? या तो एस राधा कृष्णन का नाम होगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन का नाम होगा, या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम होगा। ऑप्शन में 3 में से एक का होगा। और जो 2019 में भारत रत्न मिला हुआ है वो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मिला हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ओके। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कैसी है? कठिन, सरल, बहुत कठिन, इस तरीके से मतलब कुछ ऑप्शन बता रहे थे। तो कठोर है, ध्यान रखना। उसमें कठोर ऑप्शन था, कठोर पे आपको क्लिक करना था। तो संविधान का जो अनुच्छेद 217 है वो क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सीजेआई है राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है, यदि यहां से क्वेश्चन बनता है तो। अगला, ठीक। मेंडलीव की आवर्त सारणी से संबंधित कोई क्वेश्चन था, है ना? लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है क्या था। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वो वीडियो जरूर देखना और बाकी के जितने एनालाइज हैं उनको भी हम वीडियो लेके आएंगे, ठीक है।